वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, व्यावसायिक सांख्यिकी विषय के अंतर्गत रेखीय सहसंबंध का यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक अंतर्गत लघु रीति का प्रश्न कैसे हल करेंगे देखेंगे। प्रश्न में आपको दो श्रेणियां दी होगी, जैसे इस प्रश्न में x और y दो श्रेणियां दी है। इसके बाद प्रश्न को हल करने के लिए हमको dx, d वर्ग x, dy, d वर्ग y और dx dy निकालना होगा। आइए इसमें देखते हैं कि सबसे पहले लघुरीति में जब हमारा समांतर माध्य है जो दशमलव में आ रहा है, पूर्णांक में यदि नहीं आता है, तो ऐसे में क्या है, इसको हल करना थोड़ा जटिल है, इसलिए हम कल्पित माध्य एक मान लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि हमने x श्रेणी में से इसमें से जो बीच का कोई भी मान रख लिया। यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने 70 को कल्पित माध्य मान लिया है। उसी तरीके से y श्रेणी के अंतर्गत इनके बीच का हमने 120 को हमने कल्पित माध्य मान लिया है, और इस कल्पित माध्य के आधार पे यहाँ पर विचलन ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए dx बराबर प्रत्येक जो x के यहाँ पर मान दिए हैं, इसमें हम कल्पित माध्य 70 का यहाँ पर अंतर निकाल के विचलन निकालेंगे। इसी तरीके से y श्रेणी में जितने भी यहाँ पे मान हैं, इसमें सभी मान में से 120 हम अंतर करके विचलन निकालेंगे। तो यहाँ देखिए dx कैसे होगा, x ऋण 70 जो हमने कल्पित माध्य लिया है। तो क्रम से देखते चलिए, 78 ऋण 70 8 आ जाएगा, 89 ऋण 70 19, 97 ऋण 70 27, 69 ऋण 70 तो यहाँ ऋण 1 54, ऋण 70 ऋण 16, 79 ऋण 70 9, 60 ऋण 70 ऋण 10, 65 ऋण 70 ऋण 5। इसके बाद यहाँ पर जो हमने विचलन निकाला है dx, इसका आपस में हमने योग कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं धनात्मक और ऋणात्मक, इनको हल करने पर धनात्मक संख्याएं हैं 63 और ऋणात्मक है यहाँ पे ऋण 32। हल करने पर 31 ये हमारा dx, जिसका सिग्मा dx बोल सकते हैं, dx का टोटल सिग्मा dx ये आ जाएगा। अगला स्टेप रहेगा, इसका वर्ग कर लेते हैं, d वर्ग x। 8 का वर्ग करने पर 64, 19 का वर्ग करेंगे तो 361, 27 का वर्ग करने पर 729, ऋण 1 का वर्ग करने पर 1, ऋण 16 का वर्ग करने पर 256, 9 का वर्ग करने पर 81, ऋण 10 का वर्ग करने पर 100, ऋण 5 का वर्ग करने पर 25। अब जो हमने वर्ग निकाला है d वर्ग x, इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा d वर्ग x आ जाएगा 1617 1617, ये हमारा मान आ गया। अब इसी तरीके से y श्रेणी में देखिए, कल्पित माध्य हमने 120 माना है, और सभी में हम यहाँ पर 120 घटाते हुए विचलन निकालेंगे। 125 ऋण 120 5, 137 ऋण 120 17, 156 ऋण 120 36, 112 ऋण 120 ऋण 8, 107 ऋण 120 ऋण 13, 136 ऋण 120 16, 120 ऋण 120 0, 110 ऋण 120 ऋण 10। अब ये जो मान हमारे आए हैं dy, इसको हम आपस में हल करेंगे। तो यहाँ देखिए धनात्मक जो मान है 74 और ऋणात्मक ऋण 31, आपस में हल करने पर 43। इस तरीके से ये dy का योग सिग्मा dy है। अगला स्टेप है, जो dy हमने निकाला है उसका वर्ग करेंगे, d वर्ग y। 5 का वर्ग 25, 17 का वर्ग 289, 36 का वर्ग 1296, ऋण 8 का वर्ग 64, ऋण 13 का वर्ग 169, 16 का वर्ग करने पर 256, शून्य का शून्य, ऋण 10 का वर्ग 100। अब जो हमने मान निकाला है d वर्ग y, इसका टोटल करेंगे सिग्मा d वर्ग y, तो 2199। यहाँ तक हमने कर लिया। अगला जो है हमारा लास्ट कॉलम देखिए, dx और dy, ये हमने dx निकाला है और ये dy, इसका गुना करेंगे तो dx dy। क्रम से देखते चलिए, 8 गुना 5 40, 19 गुना 17 323, 27 गुना 36 972, ऋण 1 और ऋण 8 का गुना 8, ऋण 16 ऋण 13 का गुना 208, 9 और 16 का गुना 144, ऋण 10 शून्य के साथ गुना करने पर शून्य, ऋण 5 ऋण 10 50। अब हमने जो dx और dy का गुना किया है,
इस सब को आपस में योग कर देंगे। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई बराबर 1745 1745। अगला स्टेप सूत्र यहाँ पर लघु रीति के लिए देखिए, आर सहसंबंध गुणांक के लिए एन सिग्मा डी एक्स डी वाई ऋण सिग्मा डी एक्स डी वाई। ठीक, यहाँ पर एन सिग्मा डी एक्स डी वाई और ऋण सिग्मा डी एक्स और डी वाई सेपरेट सेपरेट। ठीक, यहाँ पे जो हमने योग किया है उसका और यहाँ पर इसका आपस में गुना करने पर। ठीक, और उसके बाद बटे में वर्गमूल के अंदर यहाँ पर देखिए एन सिग्मा डी वर्ग एक्स ऋण ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स ब्रैकेट के बाहर यहाँ वर्ग है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ वर्गमूल में एन सिग्मा डी वर्ग वाई ऋण और यहाँ पर सिग्मा डी वाई का वर्ग है। मान यहाँ पर रखते चलिए, तो यहाँ पर एन कितने हैं पदों की संख्या 8 है। सिग्मा डी एक्स डी वाई जो हमने अंतिम कालन में निकाला है 1745, ये वाला मान रखेंगे। उसके बाद ऋण जो हमने सिग्मा डी एक्स निकाला है 31 और सिग्मा डी वाई निकाला है 43, इसको रखेंगे। उसके बाद बट्टे में वर्गमूल में एन है 8, सिग्मा डी वर्ग एक्स का हमारा टोटल अब पिछले पेज में जाके देखेंगे तो देखिए 1617 और डी वर्ग वाई का टोटल है 2199। इसी तरीके से मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1617 और अगले इसमें डी वर्ग वाई का 2199 हम सूत्र में मान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऋण के बाद सिग्मा डी एक्स का वर्ग है, तो सिग्मा डी एक्स हमारा 31 था और ब्रैकेट के बाहर यहाँ वर्ग है, तो 2 घात लगा देंगे। अगला वर्ग देखिए वर्गमूल में एन सिग्मा डी एक्स, तो 8 गुना 2199, सॉरी सिग्मा डी वर्ग वाई है ये 2199 ऋण सिग्मा डी वाई और पूरे का वर्ग, तो ऋण 43 का और ब्रैकेट के बाहर यहाँ घात लगाएंगे। ठीक, उसके बाद अगला स्टेप हल करेंगे। देखिए 8 गुना 1745 13,960 ऋण 31 गुना 43, तो ऋण 1333। 8 गुना 1617 हल करने पर यहाँ पर 12,936 और ऋण 31 का वर्ग करेंगे तो ऋण 961, ये वर्गमूल के अंदर है। उसी प्रकार से वर्गमूल के अंदर है 8 गुना 2199 हल करने पर 17,592, 43 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1849 और ऋण का चिन्ह यथावत रहेगा। अगला स्टेप हमारा होगा ऊपर जो 13,960 है ऋण 1,333, इसको माइनस करेंगे तो 12,627, वर्गमूल के अंदर जो है 12,936 ऋण 961 हल करने पर 11,975। इसी प्रकार से वर्गमूल के अंदर 17,592 ऋण 1,849 हल करने पर 15,745। अगला स्टेप 12,627 वर्गमूल से इसको बाहर निकालेंगे 11,975 को, तो यहाँ पर देखिए 109.43। उसी प्रकार से 15,745 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 125.47। आगे हल करेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे 109.43 125.47 को आपस में गुना करेंगे और 12,627 को इसमें भाग देंगे तो 0.92 ये हमारा उत्तर आएगा। इसको यहाँ पर एक स्टेप मैंने छोड़ा है, उसको आप करके देखिएगा। साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे विद्यार्थी, कॉमर्स के विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम के हैं, इस वीडियो का, इस चैनल का लाभ ले सके। इससे मिलते जुलते प्रश्न आप अपनी पुस्तक से और गाइड से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। शेयर अवश्य कीजिएगा और साथ ही यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको कॉमर्स के हिंदी मटेरियल के साथ ही बस्तर यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट जानकारी मिलेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑर्डर होते हैं वो भी आपको अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।